हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानदीप में। आज हम हिंदी व्याकरण का काल पढ़ेंगे। काल का मतलब होता है समय। सपोज दैट कि हम कब क्या कर रहे हैं। अगर अभी पढ़ा रहे हैं तो ये कौन सा काल है। हमने जो कल काम किए थे वो कौन सा काल था। जो आने वाला है, जो उस समय हम काम करेंगे, वह कौन सा काल होगा। आज हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे और काल को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, काल का परिभाषा कहता है, क्या कहता है देखिए। क्रिया के जिस रूप से समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि सर हम काल पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्रिया क्या कर रहा है। हम तो काल पढ़ रहे, काल का अर्थ होता है समय, लेकिन इसमें क्रिया क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम बता दें, क्रिया का परिभाषा कहता है कि क्रिया के किसी काम करने या होने का बोध होता है, उससे क्रिया कहते हैं। काम करने या होने का बोध होता है, उससे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब सपोज दैट कि हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, क्रिया है। अभी हम मार्कर पर लिख रहे हैं, ये क्या है, क्रिया है। अब ये हम मार्कर लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये कौन सा काल है, ये कौन सा समय है। इससे हमें मालूम क्या कैसे चलेगा, क्रिया से चलेगा। जैसे हम कल काम किए, कल मतलब क्रिया किए, तो वो कौन सा समय में, कौन सा काल में किए, वो कौन सा काल में किया। हम आने वाले समय में हम काम करेंगे, मतलब क्रिया करेंगे, वो कौन सा काल होगा। चलिए देखते हैं। उसके बाद देखो, मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन विद्यालय जा चुका है, मोहन विद्यालय जाने वाला है। ये तीन गो टेंस है, पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर। पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर मतलब भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। ये तीन टेंस है। अब देखो काल का प्रकार, काल का प्रकार। काल तीन प्रकार के होते हैं। एक नंबर में भविष्य काल, दो में वर्तमान काल, तीन नंबर में भूतकाल। काल के कितने प्रकार, तीन। कौन कौन, भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। अब हम पढ़ेंगे भविष्य काल। भविष्य काल क्या कहता है, देखिए भविष्य काल कहता है भविष्य काल एक नंबर में भविष्य काल क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का पता चलता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। एग्जाम्पल में है, मोहन घर जाने वाला है।
अब देखते हैं भविष्य काल को समझने का प्रयास करते हैं। ये बोल रहा है कि भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मोहन घर जाने वाला है, मतलब अभी जाने वाला है। जैसे मोहन विद्यालय जाने वाला है, अभी गया नहीं है, वह जाएगा, मतलब अभी क्रिया किया नहीं है, वो करने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे? भविष्य काल। जो आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्य काल। दूसरा है अब हम देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल का परिभाषा क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से अभी समय का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है? वर्तमान काल। अभी जो समय चल रहा है वो क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब अभी समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मोहन अपने घर जा रहा है, मतलब वो अपने घर जा रहा है, कहीं पे गया था, वो अब कहाँ जाएगा? वो अपने घर जाएगा, मतलब अभी जा रहा है, वह उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। अब देखते हैं भूतकाल, भविष्य काल। भूतकाल देखते हैं। भूतकाल देखते हैं। 3 नंबर काल का तीसरा नियम, ये क्या है? भूतकाल। भूतकाल कहता है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल में राम खाना खा चुका है। एग्जाम्पल में मोहन खाना, जैसे राम खाना खा चुका है। भूतकाल कहता है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, वह समय चला गया, हमने क्या किया, उस समय में जो कल चला गया, उस समय हमने जो भी क्रिया किया होगा वह क्या होगा? भूतकाल में होगा, क्योंकि वह समय बीत चुका है। जैसे अभी लगभग 10 बज रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं, उससे समय 9:05, वो क्या है? वो पूरा बीते हुए समय में चले जा रहे हैं, मतलब जो बीता हुआ समय हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन, इस पे आप लोग बताइएगा कि कौन सा काल कौन है। जैसे अब हम देखते हैं, अब हमने देख लिया कि काल का प्रकार तीनों देख लिया। अब मेरा एक ही सवाल है कि ये जो एग्जाम्पल में है, राम आम खा रहा है, राम आम खा चुका है, राम आम खाने वाला है,
ये तीनों कौन सा काल होगा, ये कौन कौन से काल है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप इस वीडियो को आप समझ चुके होंगे। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।